वजी भाई आप वो इंसान हैं जिन्होंने कई चीज़ें मतलब इजाद तो नहीं की, मगर उनकी फाउंडेशन में आपका हाथ है। फॉर एग्जांपल एक ज़माना था जब हम सब ये एफएम सुनते थे, एफएम सुनते थे और 2 एक चैनल होते थे और ये सब चीज़ें बहुत मैनुअली हैंडल की जाती थी। फिर आप आए, नया ज़माना आया, अपने साथ वजी लाया और वजी भाई ने आते ही चीज़ों को डिजिटलाइज़ किया और एक नया एफएम चैनल जो पहली बार जिस तरह का था वो खड़ा किया, मगर तनख्वाह नहीं मिली आपको इस काम की। हाँ, असल में उस वक्त यंगस्टर्स थे, पैशन ज़्यादा था और ज़रूरत कम थी, यानी कि मैं अपने घर को चला नहीं रहा था। आई वॉज नॉट ब्रेड विनिंग फॉर माई फैमिली। तो मेरे लिए उस वक्त शौक था, अब्बा ने कहा बेटा जो करना है कर। मैंने इंजीनियरिंग की थी। हाँ। जब ग्रेजुएशन कर ली तो 2 FM हुआ करते थे कराची में, पाकिस्तान में इनफैक्ट। फिर एक हमने 3rd डिजिटल FM की बुनियाद रखी, लेकिन हम कहते हैं ना, वो एक टीम थी जिसका मैं एक छोटा सा पुर्जा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस टीम का पार्ट था जिसने रेवोल्यूशनाइज किया, FM को डिजिटलाइज किया, उन तमाम गानों को। और उस ज़माने में राइट्स का इशू पाकिस्तान में नहीं था, होना चाहिए, मैं बड़ा एडवोकेट हूँ, लेकिन बहरहाल उस वक्त नहीं था तो हमने गाने डिजिटाइज किए और फिर उसकी हमने डिजिटल प्लेआउट्स बनाए और डीजे की जगह, डिस्क जॉकी की जगह रेडियो में आरजे का कॉन्सेप्ट आया, जिसे रेडियो जॉकीज कहा जाता है। और उसके बाद ये बात है गुड 2002 और 3 की, पैदा हो रहे थे। हाँ, वो आप उस चैनल की वजह से, उस चैनल की वजह से 1 साल के थे। हाँ, सो उस ज़माने का बात। अच्छा, और ये आप, मैंने सुना ऑफिस में 3-3 दिन रहते थे, इस काम के ही पैसे नहीं मिले? नहीं, हुआ ये कि जिस ज़माने में मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने मेरी नौकरी, बता दूं, तनख्वाह 6,000 रुपये, 6,000 रुपये सिक्का राजल वक्त उन्होंने कहा कि आपको तनख्वाह मिलेगी। मैंने कहा ठीक है। तो उस ज़माने में हम रेडियो ड्रामाज भी हमने उसका रिवाइवल किया। रेडियो ड्रामा पाकिस्तान रेडियो पे आया करता था, फिर ख़त्म हो गया था। FM पे हमने रेडियो ड्रामाज का आगाज़ किया। उसमें मैं मुख्तलिफ कैरेक्टर्स, कभी चाचा बन गया, कभी हम ऑडियो से हम एक तासर, एक दुनिया, मुझे मैंने सुने वो ड्रामे, है ना। तो वो ड्रामे जब हमने किए तो उन्होंने तय किया आपका पर रिकॉर्डिंग इतना चेक होगा। फिर जब 3 महीने बाद उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, उन्होंने कहा हम आपको परमानेंट कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा एक शर्त है इसकी। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा पिछले 3 महीने आप जो हमारे पास फ्रीलांस काम कर रहे थे, इसके हम आपको पैसे नहीं देंगे, अगर हम उसके पैसे देंगे तो ये वाला चेक नहीं देंगे, तनख्वाह वाला। अरे मैंने कहा यार नौकरी मिल रही है, जो मिल रहा है दे दो, जो मिल रहा है दे दो, डबल कर देना शापर। चलते हैं दोबारा ऑडियंस की तरफ। इनमें अभी भी कुछ चेहरे हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। कौन है अजमल, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम है सैयदा राबिया मुबीन। तो ये बताइए मैडम, कोई शेर सुना सकती हैं आप? जी बिल्कुल, सुनाइए ना प्लीज। वो हंसता है तो भी एक सबक छोड़ जाता है ताबिश, यही चीज़ तो आपको औरों से अलग बनाता है। ये अब्बास ताबिश का शेर है? नहीं, ये आपका शेर? नहीं, ये मेरा शेर नहीं है। कोई तो इल्जाम ले इस शेर का। कोशिश की है बनाने की। बहुत अच्छा लगा मैडम। अच्छा ये बताइए कि कोई सवाल भी लाई? जी बिल्कुल, कीजिए ना हमसे। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर आपको कोई खबर दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसे मुशायरे के अंदाज में पढ़ें, तो आप क्या करेंगे? वजी भाई, एक खबर को आप मुशायरे के अंदाज में, एक शेर के अंदाज में खबर देता हूँ मैं। अच्छा रुकिए, मैं उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। जब मैं खबरें पढ़ता था ना, तो ये उस ज़माने की बात है जब ये चीखती चिंगाड़ती ब्रेकिंग न्यूज़ का दौर नहीं शुरू हुआ था। हमें ये बताया जाता था कि अगर आप खबर पढ़ रहे हैं सो इट्स लाइक आप अपनी फैमिली, अपनी दादी नानी को कोई वाक़या सुना रहे हैं ताबिश, और कितनी इन्हिमाक से आप उन्हें सुनाएंगे, प्यार से, धीमे से। तो मैं उस ज़माने का न्यूज़ एंकर था। तो लोग, हम उस ज़माने में, और हमारे उस्ताद ने कहा यार कैमरे के साथ ना रोमांस किया करना, मतलब आप कैमरे में देखें जैसे आप, और हाँ, और से प्यार से बातें करें। तो लोग मुझसे कहते थे यार आप शायरी कर रहे होते हैं, खबरें कर रहे होते हैं। सो मैं वैसे ही, लेकिन आइए ट्राई करते। आप पहले एक शेर सुनाइए खबर के अंदाज में। अच्छा, पहले ये सुनाइए, फिर फ्लिप करता हूँ इसको। ये सोचकर शिकस्त पे हम मुस्कुरा दिए, नाकामियों ने जीत के गुर तो सिखा दिए, आने की थी उम्मीद, ना आने का था यकीन, हमने कई चिराग जलाकर बुझा दिए। बहुत से भाई, वाह वाह वाह। वजी भाई मेरे पास कुछ खबरें, असली खबरें, ये पुरानी बुलेटिन से मंगवाई हैं, कल का बुलेटिन है ये। ओह माय गॉड, ठीक है, शेर के अंदाज में। ये मुश्किल काम है वैसे, तभी दिया आपको, वरना तो मैं कर लेता। ख़वातीन हज़रात, शमाए महफिल अब बढ़ाने वाला हूँ मुल्क मुमताज़ शायर वजी सानी। आदाब से। अच्छा, हॉलीवुड के
मारूफ अदाकार, वाह वाह क्या मिसरा वहाँ। हॉलीवुड के मारूफ अदाकार, मारूफ अदाकार मेल गिब्सन और उनकी साथी मेल वाह 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 गिब्सन वाह वाह, क्राउड पागल और हो। उनकी साथी रोजालिंड रॉस। लोजालिंड रॉस, वाह क्या क्या तरकीब इस्तेमाल की है, क्या तरकीब इस्तेमाल की है वजी भाई। अलग होने की तस्दीक कर दी। गम है शेर में, गम। गम। और मतला अर्ज किया है कि 69 साला मेल गिब्सन, 35 साला रोजा, गम है, गम है। 69 साला, बहुत गम है इसमें तो। ये तो मुझे पढ़ के इस दुख का एहसास हो रहा है। अरे आधी उम्र की 69 साला मेल गिब्सन, 35 साला रोजा खामोशी से 1 बरस कबल अलग हुए थे। देकर बोसा, आहा, मिसरा बना दिया। काफी बहुत अच्छा भाई, वाह वाह।